हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे सी प्रोग्राम टू क्रिएट एंड डिस्प्ले अ सिंगली लिंक लिस्ट, यहाँ पे जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसको हम यहाँ पे क्रिएट एंड डिस्प्ले फंक्शन के साथ आज देखने वाले हैं। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कोडिंग रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम लिंक लिस्ट किसे बोलते हैं और उसके कितने टाइप्स है, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सी का प्रोग्राम लिखना है, इसलिए हम यहाँ पे हैश इंक्लूड हमारी जो stdio.h नाम की हेडर फाइल है उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। एक और हेडर फाइल हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जिसका नेम है stdlib.h। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं stdlib.h। ये हमारी हेडर फाइल है जिससे हम यहाँ पे मेलोक कैलॉक और यहाँ पे फ्री फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफाइंड स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे। तो उसका कीवर्ड हमें पता है स्ट्रक्ट और उसका नेम हम यहाँ पे लिखेंगे नोड। और इसके अंदर हमें क्या चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एक तो डेटा पार्ट होगा जो डेटा को स्टोर करेगा और एक नेक्स्ट पार्ट होगा जो कि पॉइंटर वेरिएबल होगा और वो दूसरे नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड और हम यहाँ पे लिख देंगे पॉइंटर नेक्स्ट। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हो गया। एक फर्स्ट पॉइंटर होगा, ग्लोबली हम इसको डिक्लेयर करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट और वो हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे नल से और यहाँ पे सेमीकोलन। ये तो हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो नोड के लिए क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लिंक लिस्ट है उसको क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे क्रिएट फंक्शन लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट फंक्शन। क्रिएट फंक्शन, ये जो क्रिएट फंक्शन है उसका रिटर्न टाइप तो हम यहाँ पे void रखेंगे और यहाँ पे फंक्शन का नेम हम यहाँ पे लिख देते हैं क्रिएट। और ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमें क्या करना है, तो इसके अंदर तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे ये स्ट्रक्चर टाइप का। तो इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड और इसका नेम हम यहाँ पे करंट लिखेंगे। तो हम यहाँ पे करंट पॉइंटर है, इसका नेम हम करंट पॉइंटर देंगे CURR। और एक हमें यहाँ पे इंटीजर टाइप के वेरिएबल चाहिए होंगे I और यहाँ पे N। तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो यूज़र से पूछेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं printf और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यू लाइन में इंटर नंबर ऑफ नोड्स। यहाँ पे यूज़र बोलेगा कि जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर मुझे कितने नोड चाहिए। तो सपोज यूज़र यहाँ पे 5 यहाँ पे दे रहा है तो वो हम यहाँ पे n वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं scanf, इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे %d और कोमा लगा के हम यहाँ पे लिख देते हैं %n। तो ये जो नंबर ऑफ नोड्स है वो यहाँ पे n वेरिएबल में हमारे स्टोर हो गए। तो अब हमें सिंपली क्या करना है, एक फॉर लूप चला देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर जो i है वो उसको हम यहाँ पे 0 रखेंगे, 0 से स्टार्ट कर देंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं i लेस देन n और जो i वेरिएबल है उसको हमें यहाँ पे कर देना है ++। और ये जो फॉर लूप है उसके अंदर हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इफ़। सबसे पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो ग्लोबल हमने यहाँ पे लिया था पॉइंटर वेरिएबल फर्स्ट वो यहाँ पे इज इक्वल टू नल है क्या। तो सबसे पहले तो नल ही होगा, हमें पता है। तो अगर नल है तो हमें क्या करना है, जो फर्स्ट है इज इक्वल टू हमें यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर लेना है फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे नोड क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स लिखते हैं उसका नेम है स्ट्रक्ट नोड। ये जो सिंटैक्स है वो आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर, यहाँ पे ये पॉइंटर हम लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे मेलॉक फंक्शन का यूज़ करेंगे और एक और यहाँ पे पैरेंथेसिस में हम यहाँ पे लिख देंगे साइज ऑफ, यहाँ पे साइज ऑफ इसका यूज़ करेंगे और एक और ब्रैकेट लगाएंगे और हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड। तो ये हमारा सिंटेक्स हो गया जिसकी मदद से हमने यहाँ पे जो एक न्यू नोड है ये यहाँ पे स्ट्रक्चर टाइप का वो यहाँ पे मेमोरी के अंदर क्रिएट कर लिया। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो करंट है इज इक्वल टू हमें यहाँ पे फर्स्ट को दे देना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट इज इक्वल टू फर्स्ट। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा वो हम यहाँ पे अब समझते हैं।
सपोज यहाँ पे जो यूज़र है उसने यहाँ पे नंबर ऑफ नोड कितने दिए, यहाँ पे यूज़र को 5 नोड चाहिए, तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। और यहाँ पे फॉर लूप के अंदर सबसे पहले तो ये कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमारा जो ये फर्स्ट पॉइंटर वेरिएबल है वो एड्रेस स्टोर करता है और वो अभी नल है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट है उस यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे एग्जीक्यूट होगी। तो फर्स्ट इज इक्वल टू हमने क्या लिखा कि एक नोड क्रिएट हुआ स्ट्रक्चर टाइप का, तो हम यहाँ पे एक नोड क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नोड क्रिएट कर लेंगे। सपोज ये हमारा यहाँ पे नोड है और ये यहाँ पे डेटा पार्ट है जिसमें यहाँ पे डेटा स्टोर रहेगा, और ये यहाँ पे एड्रेस पार्ट है जिसमें यहाँ पे एड्रेस स्टोर रहेगा। तो ये जो फर्स्ट है ये तो हमारा एक ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल है जो यहाँ पे एड्रेस स्टोर करने का वर्क करता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट का यहाँ पे एक ब्लॉक होगा जो कि यहाँ पे एड्रेस स्टोर करेगा, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट है। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट इज इक्वल टू एक नोड क्रिएट किया है। तो सपोज ये नोड जो है वो यहाँ पे 100 पे क्रिएट होता है, यहाँ पे ये नोड जो है वो 100 मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होता है। तो ये 100 यहाँ पे जो फर्स्ट है उसको हमने दे दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला नोड है उसका यहाँ पे एड्रेस किसके पास स्टोर रहेगा, तो जो फर्स्ट ग्लोबल पॉइंटर वेरिएबल है उसके पास यहाँ पे स्टोर रहेगा। और यहाँ पे जो करंट है, करंट पॉइंटर वेरिएबल इज इक्वल टू हमने फर्स्ट कर दिया, तो जो करंट है वो भी हमारा यहाँ पे ये पहले वाला नोड है यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। तो ये करंट भी यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा, थोड़ा सा यहाँ पे एल्स पार्ट लिख लेते हैं कि अगर यहाँ पे दूसरा नोड क्रिएट होगा तो यहाँ पे फर्स्ट हर बार नल नहीं होगा, तो यहाँ पे एल्स पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, करंट पॉइंट टू हम यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट इज इक्वल टू, हम यही सिंटेक्स यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। और हम यहाँ पे करंट इज इक्वल टू क्या कर देंगे, करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू हम कर देंगे नेक्स्ट। और यहाँ पे एल्स पार्ट के बाहर हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट एफ। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ न्यू लाइन, और हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे किस में स्टोर करानी है, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्कैन एफ। हम यहाँ पे लिखेंगे %d और हम यहाँ पे लिख देते हैं M% करंट पॉइंट टू डेटा में यहाँ पे स्टोर करना है। और हम यहाँ पे जो करंट है, करंट पॉइंट टू नेक्स्ट जो है उसको हम यहाँ पे नल कर देंगे, करंट पॉइंट टू नेक्स्ट इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे, नल। तो यहाँ पे हमने नल यहाँ पे सेट कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे क्या लिखा वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे एल्स पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जो फर्स्ट नोड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, तो एल्स पार्ट यहाँ पे दूसरी बार एग्जीक्यूट होगा। और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि करंट पॉइंट टू नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पे पहले ही जो करंट है उसको यहाँ पे फर्स्ट पे पॉइंट करवा दिया था कि करंट इज इक्वल टू फर्स्ट। तो हमारा करंट जो है वो अभी यहाँ पे है। तो उसके नेक्स्ट पार्ट में हमने यहाँ पे एक नोड क्रिएट किया, यानी कि ये जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें एक नोड क्रिएट किया। तो यहाँ पे सपोज एक और नोड क्रिएट तो हो गया, तो यहाँ पे एक हमारा ये नोड क्रिएट हो गया। और यहाँ पे करंट पॉइंट टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे सपोज ये नोड जो है वो यहाँ पे 200 पे क्रिएट हुआ है। तो ये जो 200 है वो यहाँ पे जो करंट पॉइंट टू नेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा, तो ये 200 यहाँ पे करंट के नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे स्टोर रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे एड्रेसेस को स्टोर करने का वर्क करता है। तो यहाँ से हम ये नोड तक जा सकते हैं। ये तो यहाँ पे लिंक स्टेब्लिश हो गई। और बाद में हमने यहाँ पे लिखा कि करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू नेक्स्ट, तो यहाँ पे जो करंट है उसको हमने यहाँ पे करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू नेक्स्ट, तो करंट का नेक्स्ट पार्ट क्या है 200, तो वो 200 हमने यहाँ पे करंट को दे दिया। यानी कि ये जो करंट है वो अब यहाँ से हट चुका होगा और करंट अभी किसको पॉइंट कर रहा होगा, ए वाले नोड को। तो यहाँ पे करंट आ गया। और हमने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट एफ इंटर वैल्यू, और यहाँ पे जो ये वैल्यू है जो यूज़र ने इनपुट यहाँ पे इंसर्ट की वो वैल्यू यहाँ पे करंट के डेटा पार्ट में यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। तो सपोज यहाँ पे यूज़र ने 10 को यहाँ पे इंसर्ट कर लिया। तो इसी तरीके से जो सारे नोड है वो अब यहाँ पे क्रिएट हो गए। अब बारी है हमारे डिस्प्ले फंक्शन की। तो डिस्प्ले फंक्शन जो है उसका लॉजिक यहाँ पे बड़ा ही सिंपल है। डिस्प्ले फंक्शन में हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, तो ये फंक्शन के बाहर हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले फंक्शन। तो इसका भी रिटर्न टाइप हमें यहाँ पे वॉइड लिखना है और फंक्शन का नेम हम यहाँ पे डिस्प्ले लिख देते हैं।
और ये जो फंक्शन है इसके अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर करंट, यहाँ पे करंट ही लेंगे। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ़ हमारा जो फर्स्ट है, हम हर एक फंक्शन में ये कंडीशन चेक करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अगर नल होता है तो डिस्प्ले पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ, और हम यहाँ पे न्यू लाइन में क्या एरर यहाँ पे यूज़र को दे देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्लीज क्रिएट। तो ये हमारा एरर का मैसेज हो गया और यहाँ से हमें कर देना है रिटर्न। यहाँ पे सपोज ये जो फर्स्ट है वो यहाँ पे नल नहीं है, तो इसका मतलब लिंक लिस्ट में यहाँ पे इन जो नोड है वो क्रिएट हुए हैं। तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे करंट इज इक्वल टू हम क्या कर देंगे फर्स्ट, हमने यहाँ पे ये लिख दिया करंट इज इक्वल टू फर्स्ट। जो ये करंट पॉइंटर वेरिएबल था वो इज इक्वल टू हमने फर्स्ट कर दिया है, यानी कि जो फर्स्ट जो है वो सबसे पहले वाले नोड का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करता है। तो जो पहले वाला नोड है उसका एड्रेस हमने फर्स्ट में था, वो फर्स्ट में था, उसको हमने यहाँ पे दे दिया करंट पे। तो अब हम यहाँ पे करंट का यूज़ करके सभी नोड को डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे वाइल लूप का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वाइल जो हमारा करंट है इज़ नॉट इक्वल टू नल नहीं होता तब तक ये लूप यहाँ पे चलना चाहिए। तो इसके अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ, हम यहाँ पे लिख देते हैं %d और थोड़ी सी स्पेस मिले इसलिए हम यहाँ पे एरो लगा देते हैं। और हम यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे करंट पॉइंट टू डेटा, जो करंट है उसके डेटा पार्ट में जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे प्रिंट करनी है। और हर बार हम यहाँ पे करंट को आगे भेज देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट इज इक्वल टू करंट पॉइंट टू नेक्स्ट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट। तो ये हमारा डिस्प्ले फंक्शन भी यहाँ पे हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, एक मेन फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना है। तो इसका रिटर्न टाइप हम यहाँ पे लिखेंगे वॉइड और फंक्शन का नेम तो मेन। और ये जो मेन फंक्शन है उसकी मदद से ये दोनों के दोनों फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे। तो हम यहाँ पे इसके अंदर एक मेनू बेस्ड हम फंक्शन यहाँ मेन फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीजर ch, एक यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं और हम यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डू वाइल लूप। तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ और यहाँ पे हम लिखते हैं न्यू लाइन /n और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेनू क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मेनू। तो ये हमारा मेनू है और प्रिंट एफ न्यू लाइन और यहाँ पे नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे, क्रिएट। तो नंबर 1 जब यहाँ पे यूज़र इंसर्ट करेगा तो यहाँ पे क्रिएट फंक्शन को कॉल होना चाहिए। तो हम यहाँ पे नंबर 1 क्रिएट लिखेंगे और यहाँ पे प्रिंट एफ न्यू लाइन और नंबर 2 पे हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्प्ले और एक हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रिंट एफ न्यू लाइन और नंबर 3 पे हम यहाँ पे एग्जिट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एग्जिट और हम यहाँ पे यूज़र से प्रिंट एफ में पूछेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं न्यू लाइन इंटर योर चॉइस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं योर चॉइस है वो हम यहाँ पे स्कैन एफ हम यहाँ पे ch वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं %d और यहाँ पे %ch में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ हमारा जो ch है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 1 होता है तो हमें क्या करना है, सिंपली हम यहाँ पे क्रिएट फंक्शन को कॉल कर देंगे और हम यहाँ पे एल्स इफ कंडीशन को ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्स इफ अगर हमारा जो ch वेरिएबल है वो इज इक्वल टू अगर 2 होता है तो हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डिस्प्ले, एक और एल्स इफ कंडीशन लगा देते हैं हम यहाँ पे। एल्स इफ हमारा जो ch है वो यहाँ पे इज इक्वल टू 3 होता है तो हमें यहाँ पे एग्जिट करवा देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट एफ और इसके अंदर हम यहाँ पे न्यू लाइन और हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बाय
और यहाँ से हमें कर देना है रिटर्न। और यहाँ पे डू वाइल लूप है तो हमें यहाँ पे वाइल लिखना पड़ेगा। वाइल हमारा जो सी एच है वो यहाँ पे इज़ नॉट इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 नहीं होता तब तक ये हमारा वाइल लूप यहाँ पे चलता जाना चाहिए। तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हो चुका है लिंक लिस्ट को क्रिएट एंड डिस्प्ले करने के लिए। तो हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो आई होप ये प्रोग्राम यहाँ पे हमारा सही से वर्क करना चाहिए। तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, तब तक आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही कोडिंग रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखो हमारा जो मेनू है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है, जो जिसमें हमने यहाँ पे लिखा पहले वाले नंबर पे क्रिएट, दूसरे वाले नंबर पे डिस्प्ले और तीसरे वाले नंबर पे एग्जिट। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है इंटर योर चॉइस। तो यहाँ पे ये 3 में से हमें एक चॉइस यहाँ पे सबसे पहले देनी होगी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले करवाते हैं। हमने अभी नोड क्रिएट नहीं की है और हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट इज एम्प्टी प्लीज क्रिएट, यहाँ पे हमें एक मैसेज मिल रहा है कि जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे एम्प्टी है। तो सबसे पहले हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो क्रिएट फंक्शन है उसको हम यहाँ पे कॉल कर देंगे। तो हम यहाँ पे इंटर योर चॉइस में डालते हैं नंबर 1। तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि इंटर नंबर ऑफ नोड्स, हमें यहाँ पे कितने नोड्स चाहिए। तो हम यहाँ पे 5 नोड को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो इंटर वैल्यू तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5, इंटर वैल्यू 10, 15, 20, 25। तो ये हमारे यहाँ पे जो नोड है वो यहाँ पे हमने 5 नोड यहाँ पे इंसर्ट कर लिए। तो ये जो 5 नोड है उसके बीच में यहाँ पे जो लिंक है वो स्टेब्लिश हुई है कि नहीं, वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो डिस्प्ले फंक्शन से। तो अब हमने यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है वो क्रिएट तो कर ली है, तो यहाँ पे हम अब डिस्प्ले कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे नंबर 2 को इंसर्ट करते हैं डिस्प्ले को। तो नोड्स यहाँ पे हमें डिस्प्ले किए हुए मिल रहे हैं, यानी कि ये जो 5 नोड्स थे उन सभी के बीच में यहाँ पे लिंक स्टेब्लिश हो चुकी है। तो यहाँ पे ये हमारा जो लिंक लिस्ट है वो यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है। तो आज हमने यहाँ पे जो सिंगली लिंक लिस्ट है उसको हम क्रिएट और डिस्प्ले किस तरीके से कर सकते हैं उसका एल्गोरिज्म हमने यहाँ पे देखा। आगे हम यहाँ पे इंसर्शन, यहाँ पे जो लिंक लिस्ट है सिंगली लिंक लिस्ट, उसके ऊपर हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। उसके वीडियोस भी आगे आएंगे। तो आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।